नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल हिंदू माइथोलॉजी आवर प्राइड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गंगा दशहरा एक हिंदू त्योहार जो कि देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आज हम उसी गंगा दशहरा के बारे में बात करेंगे। माँ गंगा जिस दिन धरती पर अवतरित हुई थी, वह ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि थी। इसीलिए इसी दिन से हर साल देश भर में गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस दिन मां गंगा की विशेष पूजा भी की जाती है। पंचांग के अनुसार गंगा दशहरा प्रतिवर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है, जो कि आज यानी 30 मई 2023 को है। हिंदू धर्म में गंगा मां को बेहद पवित्र, मोक्षदायिनी और पतित पावनी कहा जाता है। ऐसे में गंगा दशहरा के अवसर पर मां गंगा की आराधना का विशेष महत्व है। कहते हैं, इस दिन मां गंगा की विधिवत पूजा करने से भक्तों को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन बटन भी दबाएं ताकि नए से नए वीडियोस आपके पास तुरंत पहुंच सके। आइए मां गंगा की अपार कृपा के लिए व्रत कथा आरंभ करते हैं। एक बार महाराज सगर ने व्यापक यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उन्होंने पौत्र अंशुमान ने संभाला। इंद्र ने सगर के यज्ञित्व अश्व का अपहरण कर लिया। वह यज्ञ के लिए विघ्न था। परिणामतः अंशुमान ने सगर की 60,000 प्रजा लेकर अश्व को खोजना शुरू कर दिया। सारा भूमंडल खोज लिया, किंतु अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खुदाई पर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व घास चर रहा था। प्रजा उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाने लगी। महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। जो ही महर्षि ने अपने अनज्ञेय नेत्र खोले, त्यों ही सारी प्रजा भस्म हो गई। इन मृत लोगों के उद्धार के लिए महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने कठोर परिश्रम और कठोर तप किया। भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने को कहा, तो भागीरथ ने कहा, महाराज, हम गंगा की मांग करते हैं, गंगा पृथ्वी पर चलें। इस पर ब्रह्मा जी ने बोला, राजन, तुम गंगा को पृथ्वी पर अवतरित करना चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार और वेग को संभाल पाएगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसलिए उचित होगा कि गंगा का भार और वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भगीरथ ने वैसा ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ दिया। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध दी। इसका परिणाम यह हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का पथ नहीं मिल सका। अब महाराज भगीरथ को और भी अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की आराधना और घोर तपस्या की। तब कहीं भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिव जी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल निनाद करते हुए मैदान की ओर मुड़ चली। इस प्रकार पृथ्वी पर गंगा का वर्ण करके वो बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भगीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। इसी कारण भारत और विदेशों तक में माघ महीने गंगा की महिमा गाई जाती है। इस प्रकार अनेक स्थलों का तरन तारण करते हुए पृथ्वी पर पहुंची गंगा, जब उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथ के कठिन तप का तथा सगर के 60,000 पुत्रों को अमर करने का वरदान दे दिया। साथ ही यह भी कहा कि तुम्हारे ही नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। अब तुम अयोध्या में जाकर राजकाज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अर्थ ध्यान हो गए। इस प्रकार भागीरथ पृथ्वी पर गंगा अवतरण करके बहुत भाग्यशाली हुए। बोलो श्री गंगा मैया की जय।